अब हम आते हैं रिकमेंडेशंस के लिए। ये 5 फिल्में जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये रिकमेंडेड फिल्म्स अमेज़न प्राइम पे आपको देखने को मिलेगी। अमेज़न प्राइम पे जब आप इन फिल्मों को देखोगे, इसमें इसके ट्रेलर्स कुछ एवरेस्ट ने और अलग-अलग प्रोडक्शन हाउसेस में ये बनाई हुई है, मेजरली एवरेस्ट ने की हुई है। ये पाँचों फिल्में मराठी में हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अमेज़न प्राइम से कि आप इसका हिंदी डब कीजिए, ये ज़रूरी है। ये पाँचों फिल्में दिग्पाल लांजेकर नाम के डायरेक्टर की है। मेरा नसीब अच्छा है कि मैं उनको मिला था जब उन्होंने पहली फिल्म की थी फर्जन, और बड़ा पैशनेट बंदा है ये शिवाजी महाराज को लेके। उसने उस वक़्त जब मैं इसे मिला था, जब वो प्रोड्यूसर को मिला था, वो विद स्क्रीन प्ले उनको मिला था। स्क्रीन प्ले नहीं, विद स्टोरी बोर्ड उनको मिला था कि ये कहानी होगी, ये ऐसे होगी। और मैंने उसका रिव्यू तभी किया था, पेश किसी और का है। बट ये बेहतरीन 5 फ़िल्में हैं क्योंकि इसमें टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करके लिया हुआ है। और इसमें शिवाजी महाराज के जो सरदार थे, उनकी एकनिष्ठता कैसी थी, शिवाजी महाराज के जीवन में ये जो पड़ाव थे, ये पड़ाव उन्होंने डिटेल में बताई हुए। पहली फ़िल्म थी फर्जन। पावनखिंड। पावनखिंड ये उस बारे में है कि जब मराठी में तो लोगों को पता होगा, बट जब शिवाजी महाराज को घेरा गया था सिद्दी जोहर से, और फिर वो वहां से कैसे भागे, और फिर बीच में उनके बाजी प्रभु देशपांडे करके एक बड़े सरदार थे, उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा के दुश्मन को रोके रखा क्योंकि शिवाजी महाराज विशालगढ़ तक पहुंच सके। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आले आले गनिम खिंडित चौताळूनी आले, झाले झाले सज्ज मराठे सरसावूनी भाले, संख्या दुप्पट रिपुची परिते निकराने लढती, हर हर गर्जुनी समर रंगणी तुटोनिया पडती, खडगाचे खणखणाट त्यामध्ये शर सणसण येती, मारण मरणा वीण नेण ते वीर रणी रंगते। शिवाजी से निपटने के लिए सिद्दी जौहर को भेजा जाए तो? गेले 4 महिने लेकरं पन्हाळगडावर अडकलेत, त्यांना सोडवायला जायला नको? इस बार शिवाजी बच गया तो तुम सबकी लाशें बिछा दूंगा। नका चिंता करू, माझा लेक आहे ना राजांबरोबर। आताच्या आता जातो आणि पन्हाळ्याचा येडा फोडून कसम लेते हैं कि शिवाजी महाराज को छुड़ा के लाएंगे। राजांचं शिलेदार आम्ही, आमच्या रक्ताचा रंग एकाच, भगवा। पोचल्यावरती तोफांचे 5 बार द्या, तोपर्यंत या घोडखिंडीत अडकून ठेवतो गनिम। अकेले खड़े हो, हट जाओ वरना कीमा बना देंगे। चल। फिर उसके बाद शेव शिवराज है। अफजल खान करके एक आदिल शाही का सरदार था, वो जब
स्वराज्य के ऊपर चाल करके आया था, उसको कैसे शिवाजी महाराज ने हटाया, शिवाजी महाराज की बुद्धिमत्ता कैसे उन्होंने यूज की, पॉलिटिक्स, हर एक चीज, वो पिक्चर से आपको पता चलता है शिवाजी महाराज किस लेवल तक अक्लमंद और किस लेवल तक अच्छे इंसान थे. या पुण्यभूमीवर सध्या हजारो हिरण्यकश्यपू धुडगूस घालतायत. वाजलाय तो रेडाक्षी महिषासुरावानी सौता हातात गण घेऊन जगदंबेवर घाव घातला. माणसं नाहीत, हैवान आहेत, हैवान. अफजल खान की दहशत ही अफजल खान की ताकत है. आपल्या प्राणापेक्षा प्रिय आपला भगवा थेट आदिलशाहीच्या छाताडात नेऊन काढायचा. आपके बेटे ने खुलेआम बगावत का आगाज किया है कोई सूरमा जो उस नामाकुल सिवा को हमारे कदमों में लाकर पटक सके? मैं अफजल खान शिवा को आपके सामने लाऊंगा, जिंदा या मुर्दा. दीन के दुश्मन शिवा को निस्ते नबूद करने तक हम ये मुहिम मुकर्रर ही रखेंगे. आता अफजल खानास मारून कधीच मिळवतो. स्वराज्य संकटात आहे आपण जाणताच. या शत्रूला हर प्रयत्ने मारायचं आहे. शिवा से कहो उसका मुझसे मिले बगैर कोई चारा नहीं. त्याचा अहंकार वाढवा. होणार नाही. क्यों? वो डरते हैं आपसे. आपसे कौन नहीं डरेगा. काबारले. या युद्धाची समरभूमी किल्ले. शिवाजी, शिवाजी जिसे कहते हैं, क्या ये वही है? हे मराठ्यांचं अमुक्त शस्त्र घडवायला घ्या. और फिर एक फतेह शिकस्त, ये फिर से एक बार शिवाजी महाराज की ऊपर की फिल्म है जिसमें शिवाजी महाराज ने औरंगजेब का मामा शाइस्ते खान जब पूना में आया था तो उसको कैसे भगाया था, उसकी 3 उंगलियां कट गई थी जब वो भाग गया था अपनी जान बचा के, तो वो उन्होंने कैसे किया था उसके बारे में ये फिल्म है. और फिर एक फिल्म है शिवरायांचा छावा. एकीकडे इदलशाही, एकीकडे मुघलशाही, स्वराज्य कचाट्यात सापडलंय. इथं वाघाची शिकार करा या मर्दाचं काळीच पाहिजे. काय खबर बहिरजी? त्या शास्ताखानाचे सरदार पुण्याच्या बाजूच्या सपाटीला लई गोंधळ घालतात. एक बार अगर हमने कोंकण पर कब्जा कर लिया तो फिर सिवा की सारी समंदरी ताकत खत्म हो जाएगी. अगर आप कहे तो राजगढ़ पर धावा बोल दे. शिवाजी को खत्म कर देंगे तो ऐसे गुस्ताखों की हिम्मत पस्त हो जाएगी. ज्या लाल महालात एकत्र खेळलो तोच लाल महाल मोगलांनी वेढलाय. गावकंदी बे आगद्या जेधे बांधलांच्या तरवारी राजांच्या पाठी कायम उभ्या राहतात. साड्यांना घुसवून घालू घाव. सिवा के लोग हमारे सामने झुकते नहीं. हम दुआ करेंगे हुजूर कि सिवा कहीं यहाँ ना आ जाए. अब की बार सिवा को यहाँ पुणे की सतह में बुलाकर मारेंगे. कोणत्याही मराठ्याचं रक्त इतकं स्वस्त नाही हे त्या शास्त्याला कळू द्या. एक वेळ तू हिरावून घेऊ शकतोस आमचा प्राण, पण कधीच हिसकावून घेऊ शकत नाहीस आमचं स्वराज्य.
स्वराज्य। खानाच्या दालनापर्यंत पोहोचायला किती वेळ लागतो ते आपल्याला बघावं लागेल. स्वराज्याकडे वाकड्या नजरेने पाहणाऱ्या कोणत्याही सैतानाची फते होऊ द्यायची नाही. फिल्म है और फिर एक फिल्म है शिवरायांचा छावा. ये फिल्म दिग्पाल रांझेकर ने डायरेक्ट की हुई है, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये फिल्म भी देखें, क्योंकि ये सिर्फ जिस छावा में आपको सिर्फ बुरहानपुर उन्होंने लूटा था ये पता होगा, तो ये लूट उन्होंने कैसे की थी इस बारे में ये फिल्म थी. वो डू वॉच इट. सबटाइटल्स तो होंगे. मराठी सीख लीजिए, अच्छी भाषा है. मराठी भाषा, हिंदी हमारी दोनों देवनागरी ही यूज करते हैं और आप एंजॉय करोगे. इसमें आप काफी सारा लिटरेचर भी है. जिस तरह छावा मेरे हिसाब से हिंदी में ट्रांसलेटेड है, जिससे ये फिल्म बेस्ट है, तो आप मराठी में भी पढ़ सकते हो. बड़ी रंजकता उसकी और बढ़ जाती है. इन 5 मराठी फिल्मों के अलावा मैं रेकमेंड करूंगा ये 2 हिंदी सीरियल्स. ये एक हॉटस्टार के पास है और एक जी के पास है. मैं चाहूंगा अगर वो भी इसे हिंदी में डब कर पाए तो बड़ी अच्छी चीज होगी. छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बनाई हुई राजा शिव छत्रपति, ये एक बहुत ही बेहतरीन थी. मतलब मैंने जो इसमें शिवाजी महाराज देखे थे तो मुझे वो ज्यादा कनेक्ट हुआ था. रिसर्च फिल्म थी. नितिन देसाई करके भारत के सबसे बड़े आर्ट डायरेक्टर्स में से एक थे. इन्होंने इस सीरियल को प्रोड्यूस किया था. बड़ी दुखद बात है कि उन्होंने आत्महत्या कर दी कुछ महीनों पहले, कुछ सालों पहले, बट ये उनका एक बेहतरीन काम था. काफी अवार्ड्स उनको मिल चुके हैं. लगान का भी उन्होंने किया था, जोधा अकबर का भी उन्होंने किया था. तो बहुत महान ऐसे आर्ट डायरेक्टर थे और ये उनकी सीरियल थी. फिर स्वराज्य रक्षक संभाजी, ये जी पे आई हुई है. अमोल कुल्हे ये सीरियल है. बहुत अच्छी सीरियल है. डू वॉच इट. रिक्वेस्ट तो है ही कि भाई आप डब कर लीजिए. ये देखने में आपको और मजा आएगा. अब इसके आगे जो मैं